अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज हुसैन। आप देख रहे हैं WT न्यूज़ IT। आज हम बात करेंगे, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब में ख़िताब करते हुए कहा था कि इसहाक डार साहब ने अनथक मेहनत से जो है ना बहुत सारे मसाइल पर काबू पाया है और पार्टी में जो लोग उनकी टांगें खींच रहे हैं उनको पार्टी में रहने का कोई हक़ नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जो साबिक़ हमारे सीनियर सदर से शाहिद खान अब्बासी साहब, उनको भी पार्टी में कोई अभी ओहदा नहीं दिया गया। तो इस सारे सिनेरियो के बाद एक चीज़ तो वाज़ह होती है कि इस टाइम मुस्लिम लीग नून में दो धड़े थे। एक जो है जो मुफ्ती इस्माइल साहब को लाइक करता था, जो उनकी परफॉर्मेंस को वक्ती तौर पर उनको मुश्किल फ़ैसले नज़र आ रहे थे, लेकिन जो मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ैसले थे वो मुफ्ती इस्माइल साहब ने लिए और उनके ऊपर इस बात पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आया, जिस पर मरीम साहबा की तरफ से भी उस टाइम ट्वीट आते थे और लामाला मुख्तलिफ पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें निकलती थी। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो वो फैसले ही थे जिनसे IMF को हम वापस लेकर आ गए थे, वही फैसले थे जिससे हमारी मईशत जो है वो बहाली की तरफ चली गई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि इसहाक डार साहब जो है वो एक तजर्बाकार वज़ीर ख़जाना रहे और उन्होंने मुल्क को 2 दफ़ा बहुत मुश्किल हालात में कंट्रोल किया है, बहुत मुश्किल जो माशी हालात थे उसमें से निकाला है। लेकिन लामाला मेरे ख्याल में अभी जो पोजीशन है, जो 14 माह लगा कर अभी गवर्नमेंट इस काबिल हुई है कि वो कुछ जो है ना बेहतरी की तरफ जा सके। या अभी हम जो एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि उन्होंने अज़रबैजान से सस्ती गैस ली है या उनके दौर में रूस के साथ जो मुआहदा हुआ है, ये सारी जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं। तो अगर लामाला हम लोग ये चीज़ मुफ्ती इस्माइल साहब के ऊपर ही छोड़ते तो वो शायद इससे बहुत बेहतर डील कर सकते थे और दुनिया उनके फैसलों पर एतमाद भी कर रही थी, क्योंकि वो बग़ैर सियासत किए हुए उन्होंने अपनी सियासत को 2 पर लगाकर मुल्क का सोचा था और वो नज़र आ रहा था कि मुफ्ती इस्माइल साहब जो है वो मुल्क के हवाले से ज़्यादा खैर ख्वाह हैं। उनको अपनी सियासत की या पार्टी की सियासत की इतनी परवाह नहीं थी, वो पार्टी की भी सियासी कुर्बानी दे रहे थे और इस मुल्क के लिए मैक्सिमम काम कर रहे थे। लेकिन जब से हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना से जनाब इसहाक डार साहब आए हैं तो उन्होंने पार्टी की सियासत को, अपनी सियासत को बचाते हुए कोशिश की है, जो मुल्क के बारे में बेहतरीन फ़ैसले हो सके वो करें। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी, जहाँ पर हमें शुरू में कुछ कुर्बानियाँ देकर हम लोग बहुत सारे मसाइल से निकल सकते थे। तो शायद इसहाक डार साहब वो काम नहीं कर सकते, या उनके ज़हन में अभी तक वही एक अपनी जो लोकल पॉलिटिक्स है वो भी अभी उनके दिमाग में है। वो जब तक उसको साथ लेकर चलेंगे तो जो सफ़र हमने 2 साल में तय करना है, ऐसा सफ़र हम तकरीबन 5 साल में तय करेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब को जब उनकी पार्टी ने एक सियासी कुर्बानी दी थी इक़्तिदार में आकर, वो बार बार ये दावा करते हैं कि उन्होंने इसकी एक सियासी कीमत पे की है, तो मेरे ख्याल में वो मुल्क की खातिर प्रॉपर वो सियासी कीमत पे करते तो आने वाली तारीख में मुस्लिम लीग नून को एक सुनहरी रूह में लिखा जाता। लेकिन उन्होंने जो सियासी कुर्बानी दी और उसके बाद जो है ना उसके ऊपर अब कहना नहीं चाहिए, तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। उसके बाद जो उन्होंने किया कि वो आप किसी को पो आटा तो दे दें लेकिन वो गंदा कर दें, तो ये इतना अच्छा नहीं है। शायद इसहाक डार साहब को इस बारे में सोचना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। फेक नहीं है तो हम लाभ